वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। अपनों ने कंटिन्यू किया हुआ था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के लास्ट वीडियोस में अपनों ने की टर्मिनोलॉजी देख ली है, तक देख लिया है। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट। स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या? स्ट्रक्चर ऑफ बजट में अपन बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, में कितने पार्ट में डिवाइड है और किस तरीके से डिवाइड है, फिर उन डिवाइजन को भी बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट की बात स्टार्ट करते हैं अपन। तो इट रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ बजट। ये बजट के कंपोनेंट्स को रेफर करते हैं। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम है, जिस एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल सकते हैं और इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि P&L अकाउंट आ गया और बैलेंस शीट आ गई। अब जो बजट है वो उसके टू कंपोनेंट्स हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि बजट रिसिप्ट क्या है, वो किस पार्ट में डिवाइड है, किस तरीके से डिवाइड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बजट रिसिप्ट। आज मेन मुद्दा अपना बजट रिसिप्ट है। It refers to the estimated money receipt. It refers to the estimated money receipt of the government from all the source during the fiscal year, and during the final year. और ये जो बजट रिसिप्ट है ये रेफर करता है एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट को गवर्नमेंट के फ्रॉम कहाँ से, सारे सोर्सेज हैं पूरे फिस्कल ईयर में, उन्हीं से। और जो बजट रिसिप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कैपिटल बजट रिसिप्ट और रिवेन्यू बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट मतलब पैसा आना, इनकम है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट की। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या कहता है? ये रिकरिंग है, डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे कि टैक्स हो गया, फीस हो गया, पेनल्टी होगी, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। ये सब P&L अकाउंट में जाएंगे। ये सब P&L अकाउंट में जाएंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा एसेट्स पे और लाइबिलिटी पे। ये देख ली। अब अपन यहाँ बात करते हैं कैपिटल में आती है अपनी एनुअल इनकम, जैसे कि लोन और बोरोइंग हो गया, लोन और बोरोइंग फ्रॉम RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF, और जैसे सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट सेल मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब भी हो गए एनुअल इनकम में। प्लांट मशीनरी सेल, रिकवरी ऑफ लोन, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। ये इनका इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और लाइबिलिटी पे। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है वो एसेट्स को कम करती है और लाइबिलिटी को बढ़ाती है। अब आगे अपन रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे, स्मूथली बात करेंगे अब रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, और जानेंगे डिटेल में बात करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रिवेन्यू रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है गवर्नमेंट से। दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिवेन्यू रिसिप्ट ना तो कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी गवर्नमेंट से क्रिएट करती है, गवर्नमेंट के लिए क्रिएट करती हैं, ना ही कोई एसेट का में रिडक्शन लेके आती हैं। Revenue receipt of the government are those money receipt which do not create a liability for the government and as well do not lead to reduction in assets of the government. और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, वो मनी रिसिप्ट होती है, जो कि न तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट की, एज वेल एज कोई भी रिडक्शन क्रिएट नहीं करती एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब रिवेन्यू रिसिप्ट दो पार्ट के होते हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। अब अपन बात करते हैं पहले नॉन टैक्स रिसिप्ट की। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या कहता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन पहले। नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच अराइज फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्सेस सोर्सेज है, उनसे जो अराइज होती है रिसिप्ट, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है, जैसे कि फ़ीस हो गई, फाइन्स हो गए, स्टेट हो गई, स्पेशल असेसमेंट हो गया, इनकम इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गया, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया,
और ग्रांट्स हो गए, डोनेशन हो गए। स्पेक्ट्र सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, ये तो अपने नॉन टैक्सेज हैं, यानी जहाँ जिन पे टैक्स लगता है उनको छोड़ के जो भी सोर्सेज है वो ये सब होते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस मतलब है टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट को। बाय द हाउस होल्ड, किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा, फर्म के द्वारा, अदर इंस्टीट्यूशन यूनिट्स के द्वारा। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोग्रेसिव में, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम कम होगी उसी तरीके से टैक्स कम होगा, ये होती है अपनी प्रोग्रेसिव। अब बात आती है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब ये है कि इनकम कम होगी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम होगा। और प्रोपोर्शनल में मतलब क्या होता है कि इनकम बढ़ो चाहे इनकम कम हो, टैक्स कांस्टेंट ही रहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में एक में बर्डन शिफ्ट किया जाता है टैक्स का और एक में बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता। अपन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, तो पहले अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ये देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डिफ्रेंशिएशन देखा आप लोगों ने, तो डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में अपन डिफ्रेंशिएशन बात करते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, इट इज़ दैट टैक्स विच इज़ फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो कि पेड किया जाता है फाइनल पेड के द्वारा, वो नहीं पर्सन के द्वारा जिस पे लीगली इम्पोज्ड हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट इज़ पेड बाय अनदर। एक पर्सन पे इम्पोज किया जाता है, दूसरे पे पेड कर दिया जाए, दूसरे के द्वारा पेड किया जाए, वो होता है जैसे ए पे टैक्स लगा है और वो पेड किया जा रहा है बी के द्वारा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब ए पे टैक्स लगा है और ए ही पे कर रहे हैं। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी अदर पर्सन पे, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अदर पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स है वो जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल देखें तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स देखें तो आ जाते हैं अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ये था अपना डायरेक्ट टैक्स। अब अपन बात करेंगे, ये था आप लोगों ने अभी तक तो बात की है कि रिवेन्यू रिसिप्ट, और रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। और नॉन टैक्स के अंदर वो होते हैं जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगता, मतलब वो सोर्सेज इनकम के जिन पे टैक्सेस नहीं लगते हैं। और टैक्स वाले के भी 4 पार्ट थे जिसके अपनों ने अंदर पढ़ा था, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर अपनों ने डिफ्रेंशिएशन देखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्टेड के अंदर। अब अपन बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट क्या कहता है? कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट और कॉज ए रिडक्शन इन इट्स एसेट। कैपिटल रिसिप्ट वो है कि जो कि गवर्नमेंट मनी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, जो कि लाइबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट्स के अंदर रिडक्शन लेके आती हैं। कैपिटल रिसिप्ट 3 तरीके का है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी, और अदर रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन क्या कहते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन दीज लोन आर रिकवर्ड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है स्टेट गवर्नमेंट को
फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ लोन को रिकवर करने के लिए, और जो कि लोन रिकवर एसेट के हेल्प से होते हैं गवर्नमेंट के, जिसके अंदर एसेट्स रिड्यूस किया जाता है। और बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी क्या है कि वाइल लीडिंग क्रिएट एसेट्स, बोरोविंग क्रिएट लाइबिलिटी, जहाँ एसेट्स क्रिएट होते हैं वहाँ बोरोविंग लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। अकॉर्डिंगली बोरोविंग आर टू बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट, और इसके अकॉर्डिंगली देखें तो बोरोविंग है ट्रीटेड की जाती है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, जैसे कि जनरल पब्लिक हो गया, आरबीआई हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं अदर रिसिप्ट की। अदर रिसिप्ट क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट ऑकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑकर होती है जबकि गवर्नमेंट सेल करती है अपने शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस के प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये था अपना कैपिटल रिसिप्ट। आगे कैपिटल रिसिप्ट, और अपनों ने अभी तक देखा कि रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में अपनों ने बात की थी, बजट रिसिप्ट के बारे में बात की थी अपनों ने, जिसके अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात की अपनों ने। अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की, एंड हो सका तो डिफिशिएट को भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप खुश रहें, हैप्पी रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हैव ए गुड डे, बाय बाय।